आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि ख़ास तौर पे देखें तो आज इस टेस्ट मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच, पहला टेस्ट मैच का पहला दिन, उसके बाद ये T20 मुकाबला भी बहुत ही रोमांचक था, क्योंकि ये डू और डाई एनकाउंटर था। इसलिए क्योंकि 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी। दक्षिण अफ्रीका के दौरे की ये पहली सीरीज़ थी T20 की, उसके बाद ओडीआई और टेस्ट सीरीज़, जबकि सूर्य कुमार यादव बतौर कप्तान खेल रहे थे, इस सीरीज़ में अगुवाई कर रहे थे। तो यहाँ पे एक अच्छा चुनौती था कि क्या यहाँ पे भी वैसा जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी मिला था, उसका वहाँ पे जो सीरीज जीता था 3-1 से और 4-1 से, और वहाँ पे क्या वही चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं या नहीं, ये देखने लायक बात था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका की ये मजबूत टीम थी, अच्छी खासी चुनौती पेश हुई। पहला मुकाबला बारिश के कारण धुल गया था, दूसरा मुकाबला अच्छा खेला था भारत ने, पूरे 20 ओवर होता तो शायद भारत वहाँ पे थोड़ी बहुत अपने आप को मौका देता, लेकिन 15 ओवर के कारण और ख़ास तौर पे बारिश होने के बाद वो कारगर साबित नहीं हो पाए। जो स्पिनर्स के लिए था पिच, पहले इनिंग्स में दक्षिण अफ्रीका ने किया था, लेकिन वहाँ से 1-0 के लीड लेकर जोहान्सबर्ग पहुंचे। और दक्षिण अफ्रीका और भारत के बीच ये जो मुकाबला था, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए था कि ये अगर T20 मैच जीते तो सीरीज़ उनके नाम होती, और बाकी भारत के लिए था कि सीरीज़ को बराबर करके और इस मैच को जीता जाए, ये सीरीज़ बराबर की तरफ देखे। तो वहाँ पे अच्छी खासी शुरुआत, फिर से एक और बार टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया भारतीय टीम को, जहाँ पे भारतीय टीम में कोई बदलाव नहीं थे। पिछले मुकाबले से दक्षिण अफ्रीका ने 3 बदलाव किए, मार्को यानसन, और वहीं पे देखें तो ख़ास तौर पे जेराल्ड क्वेटजी, तो वैसे ही कुछ के ट्रिस्टन स्टब्स, उनकी जगह पे डोनावन फेरेरा, और वहीं पे देखें तो केशव महाराजा एक स्पिनर से अतिरिक्त खिलाए। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो नंद्रे बॉर्गर अपना डेब्यू कर रहे थे, एक अच्छा मार्को यानसन अच्छे हाइट है, जहाँ पे जो लेफ्ट आर्म पेसर है, और वहीं पे अच्छी खासी युवा खिलाड़ी है जो फिर से एक और बार पेस अटैक में योगदान देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय करियर अपना शुरुआत कर चुके हैं। इस मुकाबले में खेलते हुए नज़र आया, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए। और शुरुआत में यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल बहुत ही ज़बरदस्त तगड़े अंदाज में दिख रहे थे, अच्छी खासी शुरुआत कर दी थी ताबड़तोड़ अंदाज से। बार्गर और लिजट विलियम्स ने शुरुआत की थी, तो अच्छी खासी बार्गर और उसके बाद स्पिनर्सों के साथ शुरुआत की। ख़ास तौर पे देखें तो केशव महाराज, मकरम ने आज, हालांकि कप्तान एक ही ओवर डाले, 15 रन दिए, उसके बाद महंगे साबित हुए। और वहीं पे शुभमन गिल को आधा ही चलता किया। केशव महाराज ने तीसरे ही ओवर, उनका पहला ओवर था पावर प्ले में ही, और वहाँ पे रिव्यू ले सकते थे, लेकिन यहाँ पे रिव्यू नहीं लिया। यशस्वी जायसवाल के साथ थोड़ी बहुत बातचीत की, और शायद यशस्वी जायसवाल ने बोला कि शायद ये स्टंप पे जाकर लगता है, और आखिर में जाकर एंगल कट हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये इम्पैक्ट अंपायर्स कॉल भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे रिव्यू लेते तो शायद बच जाते, तो आखिर में देखा गया कि बिल्कुल बचते, क्योंकि स्टंप को पूरी तरीके से मिस कर रहा था। तो वहाँ पे ये एक दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन उसके बाद तुरंत ही अगले ही गेंद पे तिलक वर्मा ने एक शॉट लगाने की कोशिश की, पावर प्ले था, मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की थी, चौके लगाने के फिराक में थे, और पहले ही गेंद पे उठाकर मारने की कोशिश, और वहाँ पे लग जाया था, जहाँ पे फंस गया। लगातार 2 विकेट हैट्रिक गेंद पे थी, और वहाँ पे आया कप्तान, और कप्तान ने आकर पहले जो समय लगाया यशस्वी जायसवाल के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश की। 29 रन पे 2 विकेट, क्योंकि शुरुआत आज अच्छा मिला था, लेकिन वहाँ पे जो अचानक से 2 विकेट, और वहाँ से पूरी तरीके से मोमेंटम फिर से एक और बार वही दूसरे T20 के जैसा हो गया था। वहाँ पे रिंकू और सूर्या ने संभाला था, यहाँ पे कप्तान फिर से एक और बार लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट खेलते हुए नजर आए, और वहाँ पे ही मुश्किलात खड़े कर दिए थे। और जो पहले 20-22 गेंद थोड़े बहुत समय लगाए, आपने आपको समय दिया, और बाद में पूरी तरीके से 8-9 ओवर के बाद जहाँ पे अच्छे खासे रन्स भी थे, पावर प्ले को भी अच्छी तरीके से भुनाया था, और वहाँ पे यशस्वी जायसवाल ने भी अच्छी तगड़ी साथ दिया था, छक्के चौके भी लगाए थे, अच्छे खासे अक्षय पारी देखने को मिली, और सूर्य कुमार के साथ मिलकर अच्छा पार्टनरशिप बिल्डअप किया, जहाँ पर शतक के पार्टनरशिप दोनों के बीच 112 रन की पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण था, और वहाँ से वो नींव रख दिए थे कि एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर हो सकते थे। वहाँ पे यशस्वी जायसवाल और शमसी ने चलता किया, लेकिन वहीं पे देखे तो 60 रन की ज़बरदस्त पारी 41 गेंदों में बहुत महत्वपूर्ण पारी थी। और दूसरे एंड से सूर्य कुमार यादव की कप्तान की बतौर कप्तान पहला
शतकीय पारी, और वो भी दक्षिण अफ्रीका के सरजमी में। और दक्षिण अफ्रीका के सरजमी में पहले भारतीय जो T20 अंतर्राष्ट्रीय में पहला शतक लगाया है दक्षिण अफ्रीका के सरजमी पे। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड है, ये एक अच्छा अनुभव देगा कप्तान को, सूर्य कुमार को, आने वाले मैचेस के लिए भी। और वहीं पे दूसरी ओर देखें तो सूर्य कुमार के ज़बरदस्त प्रहार, स्पिनर्सों को, तेज़ गेंदबाजों को सभी दिशाओं में छक्के लगाए, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से फाइनल के ऊपर से, वहीं पे मिड विकेट के ऊपर से, स्क्वेयर के ऊपर से ज़बरदस्त छक्का, कवर्स के एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से भी ज़बरदस्त खूबसूरत छक्के लगाए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज से जो पहले 20-22 गेंद में जो 23-24 रन बनाए थे, उसके बाद रुके ही नहीं, पूरी तरीके से बल्ले को चलाते रहे, और आखिर में जाकर कप्तान ने अपने पे कप्तानी पारी खेली, और जाके T20 कैरियर में 4 शतक के साथ अभी मैक्सवेल और रोहित शर्मा के साथ खड़े हैं उस पायदान में। जो 4 शतक ज़बरदस्त अंदाज में T20I में शतक लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। 55 गेंदों में शतक के पारी के लिए आखिर में शतक लगाने के बाद तुरंत बाद ही विकेट गया, और वो भी 20वें ओवर में अपना विकेट गंवा बैठे। 8 छक्के 7 चौके की मदद से ज़बरदस्त अंदाज से ये प्रहार किया, जिसके कारण आखिर में ऐसा एक समय लग रहा था कि शायद 210 15-20 भी हो सकता था, लेकिन वहाँ पे विकेट जाने के बाद फिर जितेश आए। रिंकू सिंह के साथ भी एक अच्छा पार्टनरशिप हुआ था, 40+ रन, जहाँ पे रिंकू सिंह 14 रन बनाए, भले ही एक छक्के लगाए, लेकिन फिर भी देखे तो एक साझेदारी में उनका साथ निभाया, और जिसके कारण बाकी जितेश शर्मा ने भी 4 चौके लगाए। फिर आखिरी में रन आउट हुआ चौके मारकर रविंद्र जडेजा। फिर अगले ही गेंद पे जितेश शर्मा ने एक चौका लगाया था मिड ऑफ के ऊपर से, और आखिर में जाकर हिट विकेट हो गए, जिसके कारण वो 4 काउंट नहीं है, वरना वहाँ पे भी और 4-5 रन बटोर सकते थे, 8-10 रन आ सकते थे, लेकिन वहाँ पे आखिर में जाते जाते 201 रन बना गए 7 विकेट के नुकसान पे। जहाँ पे दाद देना पड़ेगा केशव महाराज को, ज़बरदस्त अंदाज से गेंदबाजी की, स्पिनर्सों को लिए थोड़ी बहुत मदद मिल रही थी, लेकिन फिर भी देखें तो महाराज के ज़बरदस्त पावर प्ले में जो स्पेल किया और एक ही ओवर में 2 विकेट चटकाए, वहाँ पर थोड़ी बहुत अगर एक आध विकेट चटका पाते बाकी गेंदबाज, तो शायद यहाँ पे भारत इतना लंबा स्कोर शायद नहीं कर पाता, जिसके कारण पूरी तरीके से दिक्कत में पड़े। लिजर विलियम्स ने हालांकि विकेट्स तो चटकाए 2 विकेट, लेकिन महंगे रहे। आखिरी ओवर में जाकर वो शॉट मारते हुए एक हिट विकेट के तौर पे गया था, तो उतना ख़ास गेंदबाजी नहीं रहा। और महाराज का किफ़ायती स्पेल 26 रन 4 ओवर में और 2 विकेट, महत्वपूर्ण विकेट। और उसके अलावा शमसी ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 1 विकेट चटकाया, लेकिन फिर भी देखें तो बाकी सभी के सभी गेंदबाज पूरी तरीके से 9.5 के ऊपर इकोनॉमी था, और जो वहाँ पे 7 के 6.5 के इकोनॉमी से महाराज ने ज़बरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन वहाँ पे 202 रन का चेस बहुत मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि मैदान भी उतना ख़ास बड़ा नहीं था। फिर भी देखे तो एक तरफ छोटा डायमेंशन था, वहाँ पे जो आक्रामक रवैया अपना रहे थे रेजा हेंड्रिक्स, ब्रिट्सकी, जैसे दूसरे T20 में क्या था वैसे ही आक्रामक रवैया अपनाए थे। और क्या ज़बरदस्त शुरुआत आज सिराजदीप के साथ नहीं गए, आज सिराज और मुकेश कुमार के साथ शुरुआत की ज़बरदस्त अंदाज में। पहला स्पेल, पहला ही ओवर मेडन डाला सिराज ने, ज़बरदस्त अंदाज से तंग किया था रेजा हेंड्रिक्स को, एक भी गेंद को छूना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, अच्छी तरीके से स्विंग मिल रही थी। मुकेश कुमार ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन फिर भी देखे तो आखिर में हिट मिले, लेकिन फिर भी देखे तो ब्रिट्सकी को आउट किया, प्ले डाउन हो गए थे। और बाद में ज़बरदस्त गेंदबाजी वहाँ पे भी आकर माकरम ने आक्रामक का रवैया अपनाया, फिर से शॉट्स लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर देखे तो रेजा हेंड्रिक्स जो आखिर में जाकर तंग कर रहे थे सिराज, फिर से सिराज ने ही रन आउट किया, और ज़बरदस्त अंदाज से वही एक टर्निंग पॉइंट मैं कह सकता हूँ इस मुकाबले में, ख़ास तौर पे क्योंकि अच्छी खासी लय में तो दिख रहे थे, लेकिन फिर भी देखे तो रन्स नहीं आने के कारण वही थ्रो ज़बरदस्त अंदाज से मिड ऑन से जो थ्रो मारा, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज का डायरेक्ट हिट। और अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे, भले ही विकेट गेंदबाजी से ना चटके, लेकिन रन आउट के तौर पर रेजा हेंड्रिक्स को आखिर में ले ही लिया। और कुल मिला के देखें तो माकरम कप्तान एक अच्छा शॉट्स लगा रहे थे, छक्के चौकों में तब्दील कर रहे थे, लेकिन आखिर में जाकर पावर प्ले के बाद रविंद्र जडेजा, पावर प्ले के बाद स्पिनर्सों को लाए, रविंद्र जडेजा आए, थोड़ी बहुत मोच आई, एंकल मोड़ गया था सूर्य कुमार यादव के, उसके बाद बाहर गए, और शायद उतना सीरियस इंजरी ना हो ये आशा करते हैं। लेकिन फिर भी देखें तो आखिर में कप्तानी की रविंद्र जडेजा ने, जबकि जडेजा ने आते ही चलता किया, ख़ास तौर पर देखे तो माकरम को, और क्या ज़बरदस्त अंदाज से हेनरिक क्लासन को भी चलता कि एक अच्छी पार्टनरशिप हुई थी। हेनरिक क्लासन को आते ही चलता किया था अर्शदीप सिंह ने, और वहीं पे एडन माकरम ने भी
चलता कि अर्शदीप सिंह ने जो हेनरिक क्लासन को लिया था विकेट, वहाँ पे छक्का मारे थे, फिर वहीं पे स्लोअर डिलीवरी शॉर्ट ऑफ लेंथ और वहाँ पे कैच दे बैठे स्क्वायर लेग पे। फिर अगले ही ओवर में पहले ही गेंद पे एडन माकरम को चलता कि शॉट नहीं मारने गए थे, लगभग देखे तो पुल करने गए थे और वहाँ पे टॉप एज लगा और ज़बरदस्त अंदाज से कैच पकड़ा यशस्वी जायसवाल ने, जिसके कारण पूरी तरीके से 25 रन बनाए और आखिर में मिलर आए। डोनावन फेरेरा मिलर ने थोड़ी बहुत पारी को संभालने की कोशिश की, जडेजा ने उनका भी चलता किया था, विकेट कीपर का ज़बरदस्त कैच स्पिन देखने को मिला था। तिलक वर्मा ने भी बीच में एक ओवर की अच्छी खासी गेंदबाजी कर दिए थे, लेकिन वहाँ पे उस ओवर में रिव्यू नहीं था, थोड़ी बहुत टेक्निकल इशू के कारण, वरना ये अगर DRS होता तो शायद वो लेते और वहाँ पे कैच एकदम प्लाम आउट था और वहाँ पे अंपायर्स ने नहीं दिया, जिसके कारण DRS भी उपलब्ध नहीं था और इसके कारण थोड़े बहुत नाराज़ थे। लेकिन फिर भी देखे तो जो आखिर में जाकर मुकाबला हुआ, डोनावन फेरेरा का विकेट कुलदीप यादव को करीबन 9 ओवर के बाद लाए और आते ही चलता किया डोनावन फेरेरा को एक अच्छा शॉट्स भी लगाया था, छक्का भी जरा था, लेकिन फिर भी देखे तो वहाँ पे नीचे थोड़ी बहुत गेंद रही और वहाँ पे लाइन को मिस करके बैकफुट पे खेलने की कोशिश। फिर रविंद्र जडेजा दूसरे एंड से फेक्लुवायो को कैच आउट किया, कॉटन बॉल महाराज आए कुलदीप यादव के सामने बैकफुट पे खेलने की कोशिश, वहाँ पे भी बोल्ड हो गए और फिर बार्गर और वही लिजर्ट विलियम्स को भी चलता किया, दोनों को LBW ज़बरदस्त अंदाज से और 5 पंजा खोलने के लिए एक विकेट चाहिए था, आखिरी एक विकेट था, वहाँ पे मिलर आखिरी ओवर में स्ट्राइक में थे और बाकी ज़बरदस्त अंदाज से लेग स्टम्प को चोर अगर देखें तो स्वीप करने की कोशिश, वहाँ पे लेग स्टम्प पे जाकर बोल्ड हो गए और 35 रन बनाए थे 25 गेंद में 2 छक्के 2 चौकों की मदद से, लेकिन वो ज़्यादा काफ़ी नहीं था। 95 रन ही सिर्फ बना पाए, 13.5 ओवर में ऑल आउट हो गए और ये बहुत बड़ी जीत है। 106 रन से ये मुकाबला जीता भारत ने 201 रन बनाने के बावजूद, जहाँ पर शतकीय पारी सूर्य कुमार की यादव से पहले इनिंग्स में देखा और वही दूसरे इनिंग्स में स्टार खिलाड़ी बनकर उभरे कुलदीप यादव और वो भी ज़बरदस्त अंदाज से पंजा खोला, अपना पहला पंजा खोला T20I करियर में और वो भी क्या 2.5 ओवर सिर्फ 17 रन और 5 विकेट, ज़बरदस्त अंदाज से विकेट छटका। लेकिन शुरुआत में पावर प्ले में जो 3 विकेट महत्वपूर्ण विकेट्स और वहाँ से ही पूरी तरीके से मोमेंटम को अपनी तरफ लेकर गया और आखिर में जाकर जडेजा 2, अर्शदीप सिंह 1, मुकेश कुमार 1, लेकिन सिराज ने का स्पेल भी एक मेडन डाला था, वो ज़बरदस्त स्पेल। तो कुल मिलाकर देखें तो सभी गेंदबाजों ने अच्छी खेली थी। अगर दूसरा T20 भी शायद वहाँ पे बारिश नहीं होती, स्पिनर्सों को थोड़ी बहुत मिलती, वहाँ पे बारिश नहीं होती तो शायद नहीं स्पिनर्सों के लिए मदद होता और वहाँ पे भी मुकाबले को अपनी तरफ कर सकते थे और सीरीज़ अपने नाम हो सकती थी T20 सीरीज़। लेकिन कुल मिलाकर देख रहे तो सीरीज़ हारे नहीं, पूरी तरीके से टक्कर देखने को मिला और सूर्य कुमार यादव के कप्तानी के अंदर T20 सीरीज़ एक जीता सीरीज और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के दौरा करते हुए सीरीज़ ड्रॉ में समाप्त हो रहा। अभी ODI मैचेस की 3 ODI मैचेस की सीरीज स्टूडियो में जहाँ पे KL राहुल कप्तानी करेंगे और वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होंगे ODI स्क्वाड में। तो 17 तारीख से शुरू होगा पहला ODI मुकाबला, तो देखते हैं आने वाले समय में कैसा होता है ODI सीरीज़, क्या भारत अपने नाम कर सकती है या नहीं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।